मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है और इसके अंतर्गत सबसे पहले अधोलोक का वर्णन यहाँ पर हम देख रहे हैं। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं और उन 7 नरक पृथ्वियों में किन किन के रहने के स्थान हैं। अधोलोक की 7 पृथ्वियों में कौन कौन से जीव रहते हैं। अधोलोक की 7 नरक पृथ्वियों में कितनी गति के जीव रहते हैं। 1 गति के, 2 गति के, 3 गति के, 4 गति के, कितनी गति के जीव रहते हैं। 5 दिखा रहे हैं। गतियां ही 5 नहीं होती हैं। हाँ, कुछ बहुत लोग 2 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 3 भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या करें। 3 गति के जीव रहते हैं। गति के जीव पूछेंगे तो जो 2 बता रहे हैं वो उनको 2 दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 दिख रहे हैं कि एक तो भवनवासी अरविंदर देव और नारकी। इसके अलावा एक इंद्रिय जीव लोक में सर्वत्र भरे हुए हैं, व्याप्त हैं। तो एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के स्थावर तो वहां पर है ही हैं। पृथ्वी है, वातवलय है, तो स्थावर जीव तो वहां पर है ही। तो जब ये पूछा जाएगा कि अधोलोक में कितनी गति के जीव रहते हैं, 3 गति के जीव रहते हैं। ठीक है, बोलिए मनोरमा आंटी क्या कह रहे हैं। गति तो एक ही है दीदी। गति गति उसी में लेते हैं ना, अभ्यंतर और विसर्जन है। नरक नहीं, गति गति क्षेत्र का नाम नहीं है। गति तो जीव के भावों का नाम है। गति जीव की अवस्था है, क्षेत्र का नाम गति नहीं है। क्षेत्र तो अधोलोक है, क्षेत्र तो वो पृथ्वियां हैं। तो प्रश्न ये था कि अधोलोक की जो 7 पृथ्वियां हैं उनमें कितनी गति के जीव रहते हैं। तो वहां तिर्यंश, एकेंद्रिय रूप से तिर्यंश पाए जाते हैं और भवनवासी अभ्यंतर देव खर और पंख भाग में रहते हैं और बाकी के 7 पृथ्वियों में फिर नारकी जीव रहते हैं। तो 3 गतियों के जीव पाए जाते हैं ऐसा। हाँ दीदी, मैंने कहना चाहा था, मैं चार्ट बनाती हूँ जैसे आप नरकों का चार्ट बनाने कहती। तो पहले मैं उसमें अवधि ज्ञान का मैंने विस्तार नहीं लिखा था, अपने चार्ट जो बना रखे थे। तो वो भी जरूरी अच्छा लगता है, या कितने भाव एक बार जाने के बाद कौन से नरक में करता है वो भी भरना चाहिए। पहले मैंने 8-9 खाने बना रखे थे, अब 12-13 बैठ जाते हैं। तो सारे बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा चार्ट बड़ा सा बनाऊं तो। हाँ, बना लीजिए ना, आप बनाने में क्या दिक्कत है। मुझे बड़ा यहाँ शौक है, मैंने देवगति का तो बना आप रखा बनाइए ना। है। यहाँ तो तो सबके हिसाब से जो सरल, मतलब बहुत ज्यादा कठिन वाली चीज नहीं है, उतना यहाँ मैं बताऊंगी। हाँ बाकी आप नहीं नहीं, चार्ट बना लीजिए, हाँ बनाओ तो मैंने चार्ट। 2-3 चीज छोड़ रखी थी, अंतर छोड़ रखा था, या उसकी उछलन छोड़ रखी थी, अब वो भी भर लूंगी, एक नया बनाऊंगी, अच्छा हाँ लगेगा। हाँ, ठीक। तो यहाँ 7 नरक पृथ्वियों में जो एक इंद्रिय तो सर्वत्र व्याप्त है ही। भवनवासी अभ्यंतर पहली पृथ्वी में 2 भागों में रहते हैं। उसके बाद में नारकी जीव जो रहते हैं, तो नारकियों के रहने के 84 लाख वहां पर बिल हैं, या कहें 84 लाख नरक हैं। उनमें नारकी जीव
सागरों पर्यंत दुख भोगते हैं और अनेक प्रकार के दुख वहां भोगते हैं। ये सारी चर्चा हमने कर ली। फिर कल हमने देखा था कि नरक में जाने की योग्यता, अब इसको योग्यता कहें, कि कौन जीव नरक में जा सकते हैं। बताइए, कौन जीव नरक में जा सकते हैं और कौन नहीं जा सकते। दोनों बातें एक साथ ही बता दीजिए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो सही, वो क्वेश्चन तो मेरा रहेगा ही अधूरा। बोलिए, आप हाजी। नरक में सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव ही जा सकते हैं। अब और और क्या इसमें विशेषता, क्या बोलना है? मतलब आपको कुछ और इसमें विशेषता बतानी हो तो आप बता सकते हैं। नरक में देवगति का जीव नरक में तो नहीं होता। नरक में वापिस नरक नहीं जा सकते और देवगति के जीव नरक में नहीं जा सकते। और कर्म भूमि के सभी पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य नरक जा सकते हैं। ठीक है। बोलिए अलका जी। जिनके बहुआरंभ परिग्रह होते हैं। हाँ, वो तो नरक जाने योग्य परिणाम है, ठीक बात है ये तो। लेकिन अभी हम जीवों की तरफ से पूछ रहे हैं, तो जो मनुष्य और तिर्यंच है उनमें भी जो संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच और मनुष्य हैं, वो ही नरक जा सकते हैं। और फिर प्रश्न ये भी था साथ में कि कौन नहीं जा सकते हैं, तो वो और थोड़ा सा उसका खुलासा करके बताना था। बोलिए चेतना जी। नरक गति के ही जीव वापस जन्म नहीं ले सकते हैं और देव गति के जीव जन्म नहीं ले सकते हैं। फिर भोग भूमि के जीव नरक गति में जन्म नहीं लेते हैं। असंगी जीव मतलब एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो नरक गति में जन्म नहीं लेते हैं। और फिर असंगी जीव जो होते हैं वो भी वहां जन्म नहीं लेते हैं। असंगी पंचेंद्रिय वो भी वहां जन्म नहीं लेते हैं। असंगी पंचेंद्रिय नहीं, असंगी जीव मतलब वही वहां असंगी नहीं बन सकता। नरक से निकलकर कोई असंगी वापस में जन्म नहीं ले सकता। उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, तो वो तो है ही नहीं। फिर भोग भूमि के जीव मनुष्य और तिर्यंच वो नरक गति में जन्म नहीं लेते हैं। मगर पंचेंद्रिय कर्म भूमि के पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य और वो नरक गति में जन्म ले सकते हैं। और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और गर्भज वो वो नरक गति में जन्म ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये नियम तो निकलने के लिए आपने दोनों को मिला लिया है ना। ये अच्छे से क्लियर कौन बता रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग। बोलिए दीपिका जी। नारकी और देवगति के जीव वो नरक में जन्म नहीं लेते वापस से। और कर्म और भोग भूमि के जीव वो नरक में जन्म नहीं लेते। और विकलेंद्रिय वो नरक में जन्म नहीं लेते। और जो असंगी पंचेंद्रिय है वो पहले नरक का जन्म ले सकते हैं और संगी पंचेंद्रिय तो लेते ही हैं जन्म। और तिर्यंच भी पंचेंद्रिय। हाँ, मतलब शॉर्ट में कहें तो मनुष्य और तिर्यंच, तो मनुष्य तो जो है वो है ही गर्भज पर्याप्त, और तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी और संगी दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच और पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच वही नरक में जा सकते हैं। और साथ में कर्म भूमि के पर्याप्त पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच ही नरक में जा सकते हैं। इसके अलावा भोग भूमि के कोई भी जीव नरक में नहीं जा सकते। ये शॉर्ट में समझ लो, समरी हो गई पूरी चीज की, इसमें सब आ गया। बोलिए आशा। एक इंद्रिय स्थावर भी तो जा रहे हैं नरक में। एक इंद्रिय स्थावर नरक गति में नहीं जाते, वो अधोलोक में जाके जन्म ले रहे हैं। वो अधोलोक में, अभी जो प्रश्न मैंने पूछा था वो नरक गति का नहीं पूछा था, अधोलोक में कितनी गति के जीव हैं ये मैंने प्रश्न पूछा था।
तो अधोलोक अलग जगह, अलग चीज है, और नरक गति वो अलग चीज है। नरक गति है, वो जीव की अवस्था है, जीव जीव उस रूप होता है, औदैहिक भाव है। नरक गति 4 गति थी ना, तो वो जीव उस परिणामों से सहित होता है, तो वो उस गति का कहा जाता है। जो सावर जा रहे हैं वो फिर नारकी बनते हैं कि तिर्यंची रहते हैं? तिर्यंची रहते हैं ना स्थावर, तो फिर उनकी गति तिर्यंची है, नरक कहाँ हुई? तो वो नरक गति में जन्म नहीं ले रहे, गति तो उनकी तिर्यंची है, लेकिन प्लेस कौन सा मिला है उनको? प्लेस मिला है उनको अधोलोक में। ऐसा जैसे होते हैं ना, सब मान लो पुलिस वाले बन गए, तो पुलिस तो बन गए, लेकिन अब कहाँ पोस्टिंग हुई है? तो अब कोई ट्रैफिक में पुलिस में बन गया है कि कोई अच्छी जगह, वो जगह कौन सी मिली है? गति तो यानी उनकी पोस्ट तो वो है, लेकिन जगह कौन सी मिली है? तो ऐसे ही गति उनकी तिर्यंच है एक इंद्रियों की, नारकियों की नरक है, गति अलग है, और प्लेस है वो सबकी। अगर एक इंद्रिय भी वहां जाके उत्पन्न हो रहे हैं अधोलोक में, तो प्लेस उनके अधोलोक है। ठीक है, कल हमने देखा था कि कौन से जीव कौन से नरक तक जा सकते हैं। बोलिए बुआ। आवाज आवाज नहीं चालू हो रही, आवाज नहीं चालू हो रही बुआ। हाँ, ये जो 2 इंद्री से लेके और 4 इंद्री तक, वहां पे मतलब तिर्यंच वाले वहीं मत जन्म लेते हैं, वहीं पर होते हैं वो भाव उनके, हाँ, वो होते वहीं हैं। रहते हैं हमेशा। विकलेंद्रिय जीव अधोलोक हाँ, में नहीं होते, होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। हाँ, अच्छा। विकलेंद्रिय जीव केवल कर्म भूमि में ही होते हैं, भोग भूमि में भी नहीं होते, देवगति में यानी ऊर्ध्वलोक में भी नहीं होते, हाँ, अधोलोक में भी नहीं होते, केवल मध्य लोक में कर्म भूमि में ही विकलेंद्रिय जीव होते हैं। इसके अलावा विकलेंद्रिय जीव कहीं नहीं होते। हाँ, आपने पूछा था ना कि कहाँ तक जा सकते हैं। अभी वो तो मैं अभी बताऊंगी, पूछने ठीक। वाली बात नहीं पूछ रही हूँ मैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे पढ़ना है अपने को। मेरे को एक चीज वापस से समझाइए, नरक गति में संगी और असंगी दोनों पंचेंद्रिय तिर्यंच हाँ, दोनों और जा सकते। असंगी जा रहा है ना पहले नरक तक, अच्छा पंचेंद्रिय जीव जा सकते हैं। अब वो चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, जाने की बात चल रही है, इसलिए जाने के नियम अलग है, आने के नियम अलग है। तो आप वो पर्याप्त ही होंगे, मगर वो पर्याप्त ही होंगे। पर्याप्त ही होंगे, अपर्याप्त जीव नरक में नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक। हाँ, एक बार वापस से पूरा आप बताएंगे जो नरक में जीव जाते हैं, पूरा लाइन से थोड़ा सा। इसमें पहले नरक में असंगी पंचेंद्रिय जाएंगे। अभी आप और बताने की बात मत बताइए, आपको पूछना है तो पूछिए, बताने वाला तो मैं बता रही हूँ। कि कौन कौन पहले नरक तक जा सकता है, मैं बोलूं? नहीं, आपको पूछना है क्या कुछ? आपने भी पूछा था, उसका जवाब दे रही हूँ। अब वो क्या है, हैंड रेज सब मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको कह रखा है एक नियम। आपको जवाब देना है तो आप ऐसे ही हाथ खड़ा कर लीजिए, और प्रश्न पूछना है तो रेज हैंड करिए, तो मुझे भी समझ में आ रहा था भी इनको प्रश्न पूछना है ऐसा। नहीं तो वो फिर सब मिक्स हो जाता है, और कभी कभी मैं वैसे ही बोलने के लिए बोलती हूँ, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो टाइम की वो हो जाती है ना थोड़ी सी, इसलिए। देखिए, वापस से देखते हैं कौन जीव नरक में जा सकता है। तो सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि 4 गति में से 2 गति के जीव जा सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। अब तिर्यंचों में भी, क्योंकि बहुत तरह के तिर्यंच हैं, तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के तिर्यंच नरक में नहीं जा सकते। पंचेंद्रिय तिर्यंच ही नरक में जा सकते हैं। ठीक है, अब पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, असंगी भी होते हैं, संगी भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच नरक में जा सकते हैं। अभी सामान्य कथन चल रहा है, फिर वो कहाँ तक जा सकता है वो अपन ने अलग से देखा है। ठीक है, तो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, दोनों प्रकार के तिर्यंच जो पर्याप्त है, अब वो चाहे गर्भज हो चाहे समूर्छन हो, वो नियम नहीं है यहाँ पर। जाते समय गर्भज और समूर्छन का नियम नहीं है,
गर्भज भी जा सकते हैं, सम्मूर्छन भी जा सकते हैं, ठीक है ना, जाने में। इसलिए उस चीज को हाईलाइट नहीं किया, जाने में केवल इतना ही कहा कर्म भूमिका होना चाहिए, ये नियम है। भोग भूमि के चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, भोग भूमि के जीव नरक में नहीं जाते हैं। भोग भूमि के जीवों के लिए 3 गतियां बंद हैं, उनके लिए केवल देव गति ही है। तो कर्म भूमि के पंचेंद्रिय असंगी और संगी दोनों प्रकार के तिर्यंच और मनुष्य, तो मनुष्य गर्भज ही है, सम्मूर्छन मनुष्य तो वो अपर्याप्त है, इसलिए कर्म भूमि के असंगी और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ये नरक में जा सकते हैं, ठीक है। और तिर्यंचों के साथ में पर्याप्त वाली बात और लगा लेना, मनुष्य तो पर्याप्त ही है, गर्भज जो है पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब विशेष बता रहे हैं कि विशेषता रूप से कौन से जीव किस, अब ये तो सामान्य बात कह दी नरक जा सकते हैं, तो सारे ही तिर्यंच सातों नरकों में जा सकते हैं क्या? सारे ही मनुष्य सातों नरकों में जा सकते हैं क्या? तो उसके लिए विशेष बता रहे हैं कि जो असंगी पंचेंद्रिय है वो पहले नरक तक ही जा सकता है, उससे नीचे नहीं। फिर सरीसृप टाइप के जो जाति के जीव हैं वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें साथ में अपन ये भी करते जाते हैं ना, जो अपने को आगे करना है तो अपना थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। असंगी पंचेंद्रिय पहले नरक तक जा सकते हैं, तो यदि वो कंटिन्यू जाए, कंटिन्यू बार बार में नरक, बार बार में नरक, और दूसरी गति बीच में, दूसरा भाव मतलब दूसरी जगह नहीं जाए, बार बार में नरक में ही जाए, तो कंटिन्यू कितनी बार जा सकते हैं? तो कहते हैं 8 बार। पहले नरक में अधिकतम 8 बार जा सकता है। तो कैसे जाएगा? कंटिन्यू का मतलब क्या है? नरक से निकल के दोबारा नरक तो जाता नहीं है, तो फिर नरक से निकल के जो भी होगा, नरक से निकल के क्या हो सकता है? मनुष्य या तिर्यंची हो सकता है। नरक से निकलकर मनुष्य या तिर्यंच ही हो सकता है, देव और नारकी नहीं बनेगा। अब फिर इसमें मनुष्य और तिर्यंच कौन सा होगा? कि वही कर्म भूमि का गर्भज पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय। अब इसमें ये नियम लगाना, गर्भज वाला भी और संगी पंचेंद्रिय वाला भी। नरक से निकलकर कर्म भूमि का गर्भज पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य ही होगा। अब इतने वाक्य में और सबका अपने आप ही बंद हो गया। पंचेंद्रिय कह दिया, इसका मतलब 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय नहीं होगा, विकलेंद्रिय नहीं होगा। गर्भज कह दिया, इसका मतलब सम्मूर्छन नहीं होगा। संगी कह दिया, इसका मतलब असंगी नहीं होगा। पर्याप्त कह दिया, इसका मतलब अपर्याप्त नहीं होगा। यानी इसके जो अपोजिट वाली चीजें हैं वो उससे समझ में आ जाती है। ये क्योंकि ये नियम बता रहे हैं ना कि ये होगा, इसका मतलब है जिससे अदर चीजें हैं, इससे अपोजिट वाली जो चीजें हैं वो नहीं होगा। फिर से बोलूं, दोनों को अलग अलग ध्यान रखना। कौन नरक में जा सकता है, एक से लगते हैं दोनों, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। कौन नरक में जा सकता है और नरक से निकलकर क्या बन सकता है, दोनों हेडिंग अलग अलग रखना। तो नरक से निकलकर क्या बन सकता है? कर्म भूमि का संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त तिर्यंच या मनुष्य बन सकता है, ठीक है। तो अब असंगी जीव नरक में गया, पहले नरक में, अब वो वहां से निकला, तो निकल के क्या बनेगा? डायरेक्ट तो नरक में जा नहीं सकता, तो निकलेगा तो मनुष्य तिर्यंच बनेगा। अब हमको उसको देखो, अब ये जो चीज है ना, ये अपने को देखना है, लगातार जाए तो बेस्ट पॉसिबल कितना हो सकता है। तो हम अपने हिसाब से उसको, अपने हिसाब मतलब जो नियम है उनके नियमों में रहते हुए फिर हम कोई कंडीशन खड़ी कर रहे हैं। तो अब असंगी जीव निकला, पहले नरक गया था, वहां से निकला, तो अब दोबारा से वो असंगी बन जाए और फिर से पहले नरक में चला जाए। सुनना मेरी बात, वो नरक से निकला, असंगी जीव था अभी यहाँ, नरक में गया, पहले नरक में, ये हो गया एक बार। अब वो वहां से निकलेगा
जो भी बनेगा और फिर दोबारा से पहले नरक में चला जाए तो ये हो जाएगा उसका 2 बार। इसको कहेंगे निरंतर, इसको कहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि उसको नरक से निकल के कुछ और बनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नरक से निकल के दोबारा से तो नरक में जाएगा नहीं। लेकिन अब असंगी क्या करेगा, नरक से निकला तो वापस से असंगी बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नियम क्या है, नरक से निकलेगा तो संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा। तो अब नरक से निकला, पहले तो संगी पंचेंद्रिय बना और उसके बाद में जस्ट असंगी पंचेंद्रिय बनी और फिर ये असंगी पंचेंद्रिय बन के फिर नरक में जाए तो ये हो जाएगा उसका कंटिन्यूअसली 2 बार। समझ में आ रही बात? फिर से, कोई असंगी पंचेंद्रिय था, नरक में चला गया, पहले नरक में, वहां से निकला तो निकल के असंगी बन नहीं सकता है, तो वापस से क्या बना, संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय बना और संगी पंचेंद्रिय के बाद मरकर अगला भाव क्या बना, असंगी पंचेंद्रिय। और फिर वो असंगी पंचेंद्रिय मर के दोबारा से पहले नरक में चला गया। तो ये हो गया उसका लगातार दूसरी बार। फिर उस नरक से निकला, पहले नरक से, फिर से क्या बनेगा, बोलिए आप लोग, मुझे सुनाई देता है। रेणु जी, क्या क्या बनेगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बनेगा। फिर इस संगी पंचेंद्रिय से वापस असंगी बने, मरकर असंगी बने और फिर ये असंगी वापस से नरक में जाए। तो ये हो गया उसका तीसरी बार लगातार। ऐसा वो करता रहे तो 8 बार ऐसा कर सकता है। ये लगातार असंगी पंचेंद्रिय, नरक गया, पहले नरक, फिर वहां से निकला, संगी हुआ, फिर असंगी हुआ, फिर नरक, फिर वहां से निकला, संगी हुआ, असंगी हुआ, फिर नरक, फिर वहां से निकला, संगी हुआ, असंगी हुआ, फिर नरक। 8 बार इस तरह से वो रिपीट कर सकता है मैक्सिमम, अधिकतम। ज्यादा से ज्यादा ये चक्कर चलाए तो 8 बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ नियम बताया है। बोलिए मैम, वो असंगी बनेगा तभी वो लगातार माना जाएगा कि कोई दूसरी पर्याय में भी दूसरा भी ले सकता है, संगी भी हो सकता है वो? अब ये संगी पंचेंद्रिय था और संगी पंचेंद्रिय के बाद में फिर वो कुछ और बन गया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन गया, या वापस से संगी पंचेंद्रिय बन गया और फिर वो असंगी बना 1-2 भाव कोई और करने के बाद में, और फिर वो नरक गया, तो लगातार नहीं होगा। वो नहीं लगातार बोल रही हूँ मैम, मैं बोल रही हूँ कि जैसे वो जब वो नरक में आएगा वापस लगातार एक जन्म के बाद, तो वो असंगी पंचेंद्रिय बनेगा कि वो पंचेंद्रिय भी बन सकता है, संगी पंचेंद्रिय भी बन सकता है, उसको भी लगातार बोल सकते हैं क्या? कहाँ पर संगी पंचेंद्रिय बनेगा? पहले नरक में, वापस जो पहले नरक में आएगा। नरक में तो संगी पंचेंद्रिय नारकी है ना, वहां तिर्यंच का है। जो असंगी बन रहा है ना पहले नरक में जीव, वापस जब आ रहा है। संगी नहीं बन रहा है, क्लियर बोलिए, आप सही बोलिए। मैं बोल, मैं बोल रही हूँ जब एक बार नारकी मर के मनुष्य या तिर्यंच बना है, फिर वापस जो जन्म लेगा नरक में, तो वो असंगी ही बनेगा कि संगी भी बन सकता है पहले नरक में? पहले नरक में असंगी कौन होता है, नारकी सब संगी ही होते हैं। नहीं, जो आप असंगी पंचेन असंगी मैं बता रही हूँ, देखिए ये असंगी था, ठीक है, ये असंगी मर के गया नरक में, ठीक है, असंगी मर के नरक में गया। अब ये नरक से निकला, नरक से निकला तो क्या बनेगा, संगी बनेगा, कुछ भी बने, मनुष्य जो भी बने, तिरंज संगी बनेगा। अब ये संगी अगर नरक में चला गया, ये संगी, नरक के जीव तो संगी है ना, नरक वाले तो असंगी होते ही नहीं है, असंगी पना तो तिरंचों में ही होता है। हो गया आपको क्लियर? यही गड़बड़ थी ना आपकी, फिर छोड़ दें इस बात को, बाकी सबको तो समझ में आ रहा है। मतलब ये संगी अगर फिर से नरक में जाएगा तो इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, ये संगी से असंगी बने, जस्ट इस संगी के जस्ट बाद ये असंगी बने और फिर असंगी बन के फिर से नरक में जाए, तो ये कहलाएगा कंटिन्यूस। और
ये ऐसे असंगी से नरक में गया, नरक से संगी हुआ, संगी से असंगी हुआ, और असंगी से फिर नरक में गया। तो ये पहली बार गया था, ये दूसरी बार हो गया, ये लगातार। और इस संगी के बाद वो कुछ बन गया, दो इंद्रिय बन गया, या वापस संगी बन गया, या कुछ और बन गया, देव में चला गया, और फिर वहां से आया, फिर आके फिर नरक में गया, तो उसको लगातार नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। बोलिए चाचा। थोड़ा जो नरक में जाने के लिए एक कारण ये भी बताया भाई, आरंपरिक रहे या बहुआरंपरिक रहे? बहुआरंपरिक है। बहुआरंभ और बहुपरिक रहे, तो हाँ, इसको डिफाइन थोड़ा करें ना, बहुआरंभ किसको बोलते हैं, बहुपरिक रहे इसकी परिभाषा में क्या आता है? कल की थी चर्चा कि वो आसक्ति का परिणाम, बाहर में सामग्री कम है या ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, हाँ आसक्ति कितनी है ये तो परिग्रह के संबंध में, और आरंभ के संबंध में कि बहुत ज्यादा हिंसा में जो लीन है, लिप्त है, हिंसा करने में, जिसको क्या कहते हैं भाई, जोर ही नहीं आता है, मतलब अच्छा, परिणामों में खेद ही नहीं बरतता है, वो आरंभ बहुत की परिभाषा में है। आरंभ। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो कल सारे बताए थे कि बहुत अधिक मांस खाने में लोलुपी है, वन जला दिए, जंगल जला दिए, हम्म। शहर के शहर जला दिए, इस तरह के परिणाम है, एक साथ बहुत सारे जीव हैं उनको मार दिया, तो जिसको जरा भी अंदर दया का परिणाम नहीं आता है, तरह के जो जीव है वो बहुआरंभ। ओके, बोलिए सुमन जी। जो नरक में आ रहा है, पहले नरक में वो असंगी आ रहा है, तिर्यंच है, तो ऐसा कौन सा जीव होता है जो पहले नरक पे आता है? असंगी भी हो, तिर्यंच भी हो? संगी तिर्यंच होते हैं, जैसे कुछ टाइप के तोते होते हैं, कुछ टाइप के सांप होते हैं, असंगी कुछ मेंढक भी होते हैं। तो अब कौन आता है इनमें से, जो भी उसके परिणाम, उसकी आयु जैसी अपने परिणामों के हिसाब से वो आ सकता है। ये मर के पहले नरक तक आ जाते हैं? आ सकता है, हाँ। मैम इसका मतलब ये हुआ कि 2 जन्म लेगा वो, नरक के बाद 2। हाँ, इसका मतलब है 2 जन्म ले रहा है, फिर भी उसको लगातार कह रहे हैं, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसके अलावा और कुछ हो मतलब नहीं। असंगी में जब जन्म के बाद ही वो आएगा नरक में, वो ही लगातार माना जाएगा, क्योंकि यही मतलब। असंगी को कह रहे हैं ना अपन, असंगी को, इसलिए। तो यहाँ असंगी में ऐसे 2 जन्म हो रहे हैं, ऐसे भी 7वें नरक की बात करेंगे, वहां पे भी 2 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसे लगातार के। मतलब अच्छा काम करो, अच्छी गति पाओ, फिर भी उसको 8 बार जाना पड़ेगा क्या नरक में? अरे जाना नहीं पड़ेगा, काम जैसे करना। ये तो अगर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अगर अधिकतम हाँ अच्छा काम करेगा तो क्यों जाएगा, किसी की जबरदस्ती थोड़ी हाँ ना है, ये तो अपने परिणामों के हिसाब से, मतलब हाँ, वही इसका तो लगातार तो हाँ लगातार जीव के इस तरह के परिणाम भी कर सकता है, बार बार में, अच्छा बार बार में। ये भी यहाँ एक मतलब चीज बता रहे हैं कि जीव बार बार में नरक इस तरह से घूम घूम के आए और जा सकता है। और दूसरी बात इसमें ये भी देखने की है कि ज्यादा से ज्यादा जीव अगर परिणाम करे लगातार नरक में जाने के, तो इतनी ही बार कर सकता है, उसके बाद वो भाव बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। लेकिन ये तो क्या है, उसी नरक में लगातार जाने की बात है। हो सकता है वो पंचेंद्रिय बने नरक से निकलकर, और फिर पता लगा तीसरे चौथे पांचवे में किसी और नरक में चला गया, परिणाम इतने खराब कर रखे हैं। ये तो उसी पहले नरक में, देखो इसमें सारी कंडीशंस हैं, वो असंगी पंचेंद्रिय, और वो जिस नरक में जा रहा है उसी नरक में बार बार में जाए, तो अधिकतम इतनी बार जा सकता है। अगर किसी और नरक में चला गया तो फिर उसको लगातार और उस चीज में नहीं काउंट कर रही, उसी नरक में कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब उसके परिणाम, जीवों के परिणाम देखने कि वो किस तरह से बार बार में ऐसे परिणाम हो जाते हैं। बोलिए शांति। ये नरक के 8 फेरों में उसके 24 भोग निकल जाएंगे। हाँ है ना? हाँ। चलिए बोलिए सुमन जी। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। असंगी है, पहले नरक तक आया, उसके बाद वो संगी बनेगा, तो फिर तो वो संगी बन गया, वापस उसको अगर उसी नरक में आना है तो फिर असंगी अवस्था कैसे काउंट होगी? वो ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही बन सकता है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है,
तो उसको इसी को काउंट करके ले रहे हैं, इसी को फिर लगातार में मान रहे हैं। मतलब जैसे वो बीच में संगी भी बन रहा है, लेकिन हाँ, सेम नरक में वही जीव आ रहा है, तो 8 बार कह रहे हैं। हाँ, जैसे हम ऐसे कंटिन्यू करें कि नरक से नरक में जा ही नहीं सकता है, तो निषेध ये नियम ही है, तो फिर हम नरक से कुछ और बने और फिर दोबारा नरक में जाए, तो हम उसको उसी को कंटिन्यू कह रहे हैं ना, कंटिन्यू कह रहे हैं। ऐसे ही असंगी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नरक से निकल के तो संगी ही बनेगा। और फिर वो असंगी बने और फिर नरक में चला जाए, तो उसको लगातार के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो ऐसा करे तो लगातार 8 बार वो पहले नरक में जा सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरे नरक में सरीसृप, तो सरीसृप यदि इस तरह से जाए तो वो 7 बार लगातार जा सकते हैं। अब जो सरीसृप है वो तो पंचेंद्रिय ही है, तो उनको बीच में दूसरा भाव लेने की जरूरत नहीं है। कोई सरीसृप था, दूसरे नरक में गया, वहां से निकल के वापस से सरीसृप बन गया, तो सरीसृप संगी पंचेंद्रिय है, कोई दिक्कत नहीं नरक से निकल के उसको बनने में। और फिर वो वापस से मर के फिर से दूसरे नरक में, फिर वहां से निकला, फिर से सरीसृप हुआ और फिर मरा, तो फिर से दूसरे नरक में, 3 बार हो गया। फिर निकला, फिर सरीसृप बना, फिर वापस से दूसरे नरक में, ऐसे 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्सिमम 7 बार वो जा सकता है। अब इसको मतलब 2 भाव लेने की, एक भाव और एक्स्ट्रा लेने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय है। फिर तीसरे नरक तक पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो वो कितनी बार जा सकते हैं? ऐसे 6 बार। पक्षी था, तीसरे नरक गया, वहां से निकलकर वापस पक्षी हुआ, फिर वापस तीसरे नरक गया, फिर निकल के वापस पक्षी हुआ, फिर वापस तीसरे नरक चला गया, फिर पक्षी हुआ, फिर तीसरे नरक चला गया। ऐसा लगातार 6 बार कर सकता है। 7वीं बार होगा तो या तो किसी और नरक जाएगा या किसी और दूसरे भव में जाएगा। 6 बार से ज्यादा उसी नरक में वही बनकर नहीं जा सकता। ठीक, फिर है चौथे नरक में सर्प जो भी है, सर्प टाइप के, भुजंग, अजगर वगैरह, ये सब चौथे नरक तक जा सकते हैं, तो ये 5 बार लगातार जा सकते हैं। मैम जो इसमें बताया संगी पंचेंद्रिय जो सर्प होते हैं वो 7 बार जाते हैं दूसरे नरक में। हाँ, सरीसृप का है, उसमें गोह और ऐसे ऐसे नाम है, वो अपन ज्यादा मतलब समझ लो आप, वाइल्ड एनिमल्स और इस तरह के जो जहरीले होते हैं और जो दूसरे जीवों को खाते हैं, इस तरह के ही हैं ये। जो भी जिन भी जीवों को नरक जाने के लिए बताया गया ना, देखो गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, इनका नाम नहीं आया है, यद्यपि सकते हैं परिणामों के हिसाब से, लेकिन उन जीवों को लिया है कि जिनकी ज्यादा संभावनाएं हैं नरक में जाने की, क्योंकि उनके परिणाम इसी तरह के हैं। वाइल्ड बने ही पहली बार, वाइल्ड एनिमल्स ज्यादातर मांसाहारी होते हैं, वाइल्ड बर्ड्स हो, वाइल्ड एनिमल हो, तो वो दूसरे जीवों को मार कर खाने का जो परिणाम है, तो अपन ने नरक आयु के आश्रम के कारणों में देखा है ना, मांस खाना, तो वो उस तरह का जो परिणाम है, वो हिंसक भाव उनके रहते ही हैं, उनके अंगोपांग सारे ऐसे ही हैं, उनके नेल्स वगैरह, दांत, वो सब दूसरों को मारने के हिसाब से। मैम जो मन सहित तोते वाले जो होते हैं, मन सहित वाले भी तो होते हैं ना, संगी पंचेंद्रिय जो भी होते हैं, वो अगर नरक जाएंगे तो वो पहले से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके मन नहीं है, अगर वो नरक जाएंगे तो पहले तक ही जा पाएंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, कोई नरक जाने की कंपलसरी नहीं है कि वो सांप बन गया तो उसको जाना ही पड़ेगा। सांप बन के भी सुधर सकता है, ऐसा नहीं है। संगी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सांप कोई बाधा नहीं बन रहा है। सांप हो गया तो शेर ने कर लिया था कि नहीं, ये तो एक संभावना, यानी कोई जीव नरक जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, और बार बार में जाएगा तो कितनी बार जा सकता है, जाना पड़ेगा उसको बार बार में, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बार बार में भी इतने संक्लेश परिणाम करे तो इतनी बार ही जा सकता है, ये बता रहे। बोलिए अंकल। ये सरीसर्प तो ऐसे नहीं होता है ना? नहीं, सरीसर्प असैनी होता तो फिर पहले नरक तक ही जा सकता था। अगर उसमें भी असैनी होते हैं, तो दोनों टाइप के होते हैं। ये जो पानी जल के जो सर्प को बोलते हैं सरीसर्प, वो असैनी, सर्प असैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, मतलब सैनी भी होते हैं। तो जो सैनी होंगे वो दूसरे नरक जा पाएंगे, अगर असैनी है
तो दूसरे नरक नहीं जा पाएंगे, फिर वो उनकी बाउंड्री पहले नरक तक ही। ठीक है, फिर है 5वें नरक में शेर। शेर 5वें नरक तक जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? मैक्सिमम 3 बार। कोई शेर है, अगर अधिकतम नरक जाए तो 5वें नरक तक जा सकता है। कल मैंने ये बात क्लियर कर दी थी, शेर पहले नरक में जा सकता है कि नहीं? शेर पहले नरक में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। 5वें तक कहा है, 5वें तक कहा है, इसका मतलब चौथे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। जिसको जहां तक कहा है वो उसके ऊपर वाले नरकों में तो जा ही सकता है। ठीक है ना? ये बिल्कुल, अगर आपको याद नहीं रहता हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो ऐसे ऐसे करके लिख लेना पूरी बात, क्योंकि कहीं गड़बड़ समझ नहीं आ जाए, गड़बड़ याद नहीं हो जाए। ये नियम वाली चीज है। जिसको जिस नरक तक जाने के लिए कहा है तो वो उसके ऊपर वाले नरक में तो जा ही सकता है। तो शेर 5वें नरक तक लगातार 3 बार जा सकते हैं। फिर स्त्रियां 6ठे नरक तक और लगातार 2 बार जा सकती हैं। तो हम सबको नरक जाना पड़ेगा क्या? वो भी 6ठे? केवल अगर कोई स्त्री नरक जाए तो बात है, और वो भी मैक्सिमम बता रहे हैं। हमको क्यों जाना पड़ेगा, हम क्यों जाएंगे? ये तो जो अगर कोई जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी बताइए। तो फिर कोई स्त्री दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नरक में जा सकती है कि नहीं जा सकती है? जा सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या पहले नरक में असंगी जीव ही जाते हैं? हाँ, फिर से चेतना जी, फिर से, पहले नरक में असंगी जीव ही जाते हैं, हाँ कि ना? ना, असंगी ही जाते हैं ऐसा नहीं है। शेर भी तो जा सकता है, स्त्रियां भी तो जा सकती हैं, पक्षी भी तो जा सकते हैं, मनुष्य भी जा सकते हैं। ये बहुत, इसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तब क्लियर होगा मामला। ठीक है, कर लेंगे, अपने को क्या जल्दी है, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर कौन बचा है? 7वें नरक में कौन जा सकता है? कि मनुष्य, पुरुष और मत्स्य। मनुष्यों में पुरुष और मत्स्य। मत्स्य में जो भी है, महामत्स्य हो चाहे तंडुल मत्स्य हो, वो 7वें नरक तक कितनी बार जा सकते हैं? 2 बार। लगातार जाए तो 2 बार। तब जितने पुरुष हैं उनको नरक जाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है, यानी जाए तो पुरुष तो 7वें नरक तक जा सकते। देखो इसका जो संबंध है ना, जब हम 8वां अध्याय तत्वार सूत्र का पढ़ते हैं तो वहां सहनन का प्रकरण आता है। ये जो नियम दिए ना, इनसे सहनन के आधार पे, वहां पे सहनन के आधार पे बताएं किस सहनन वाला जीव ऊपर स्वर्ग में जाए तो कहाँ तक जा सकता है, नरक में जाए तो कहाँ तक जा सकता है। तो 7वें नरक में जाने के लिए वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन वाला जीव, मतलब वो होना चाहिए, वही 7वें नरक जा सकता है। यानी अधिक पाप करने के लिए ताकत भी चाहिए। सहनन मतलब वो शरीर की मजबूती। जैसे वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन वाला जीव मोक्ष जाने के लिए क्या आवश्यक है? बाहरी सामग्री में, द्रव्य रूप से वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन वाला जीव ही मोक्ष जा सकता है। ऐसे ही पाप की प्रकर्षता, वो भी वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन वाले की हो सकती है। तो स्त्रियों में वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन नहीं होता। कर्म भूमि की स्त्रियों में, भोग भूमि की अलग है नियम। कर्म भूमि की स्त्रियों में वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन नहीं होता, इसलिए वो 7वें नरक नहीं जा सकती। इतनी ताकत नहीं, इतना पाप कर ले। पाप तो करते हैं, 6ठा नरक कम है क्या? लेकिन 7वें नरक जाने योग्य पाप, वो उसके लिए उतनी शक्ति, उतनी ताकत वो चाहिए। बोलिए कांता आंटी, आवाज चालू करिए। छठे नरक में कितने बार जाएंगे? 6ठे नरक में 3 बार, 7वें नरक में 2 बार लगाते हैं। 6ठे नरक में 3 बार है, 7वें नरक में 2 बार है। किसी ने गड़बड़ लिखा हो तो क्लियर कर लें। फिर से बोल देती हूँ, पहले नरक में लगातार 8 बार,
दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 4 बार, छठे में 3 बार और सातवें में 2 बार। ऐसे लेके एक एक कम करते जाइए 2 तक। बोलिए छठी में क्या नाम है छठी में आपका? 3 बार तो स्त्रियां 3 बार जा सकती हैं। छठे में छठे में स्त्रियां जाती हैं छठे नरक तक, तो वो 3 बार जा सकती हैं। लगातार जाए तो हाँ, और यानी दीदी छठे नरक में गई, निकल के फिर से स्त्री बनी, और फिर से छठे नरक में चली गई, फिर से निकल के स्त्री बनी, फिर से छठे नरक में चली गई, ऐसे करके 3। और दीदी आप बोल रहे जैसे 1 से 4 इंद्री तक के जीव नरक नहीं जाते, तो असंगी भी तो मन रहित है, वो इतने भाव करेंगे कि वो नरक जाएंगे? हाँ, उनका भी मन पंचेंद्रिय है ना, मन रहित है लेकिन पंचेंद्रिय है, तो आप देख लो कि बिना मन के भी इतना पाप हो सकता है। कर लेती हूँ। बोलिए आशा आंटी। मुझे तंदूर मच्छी वाला केस समझ में नहीं आया, वो 7वें नरक में कैसे जाता है? क्या है उसके पास? संगनन भी क्या है उसके पास? सहनन है ना, वज्रशव नारा सहनन है, तभी जा तंदूर सकता। मच्छी का हाँ, वज्रशव नारा सहनन, वज्रशव नारा सहनन। 7वें नरक जा रहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है वज्रशव नारा सहनन। तंदुल मच्छी इतना सा है चावल के जितना, लेकिन शरीर में हड्डियां वो वज्र की है, वज्रशव नारा सहनन। और जाता है तो परिणामों के आधार पर, इससे वो बहुआरम परिग्रह की चीज से समझ में आती है। जीवन भर एक मछली नहीं खा पाता है। मछली मत्स्य यानी मछली खुद ही है, मछलियां मछलियों को खाती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सुना होगा आप लोगों ने दुनिया में भी। तो वो इतनी सी चावल की साइज की मछली होती है, जिंदगी भर एक भी मछली नहीं खा पाती है, लेकिन वो एक बड़ी मछली होती है, वो मुंह खोल के पड़ी है, महामत्स्य, उसके मुंह में ही पूरा समुंदर आता जाता है, आता है जाता है, मछलियां निकल जाती हैं। तो उसको देख देख के परिणाम करता है, खा क्यों नहीं रहा, खा क्यों नहीं रहा, खा क्यों नहीं रहा, मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। खाता एक भी नहीं जिंदगी भर, और परिणाम ये करता है, इसके फल में वो बड़ा वाला भी नरक जा रहा है, 7वें नरक, और ये छोटा तंदुल ये भी 7वें नरक जाते हैं। तो हम पाप करते कम हैं एक्चुअल में। हम हाथ से यानी मन वचन काया से, मन तो छोड़ो, शरीर से और वाणी से कम करते हैं, शरीर से बहुत कम करते हैं, वाणी से उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं, और बाकी जो सारा पाप हो रहा है वो ये मन में बिना बात के संकल्प विकल्प, टीवी देख देख कर, पिक्चर देख देख कर, अपने को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो बंदूक लेके ऐसे खड़ा है हीरो, और विलेन को डायलॉग सुनाया जा रहा है, तो क्या भाव आते हैं, चला क्यों नहीं रहा, चला क्यों नहीं रहा, चला क्यों नहीं रहा, अभी ये उठ के फिर से मार देगा तेरे। ये भाव आते हैं कि नहीं आते हैं पिक्चर देखते समय, ये बिना बात के। और भी ये तो एक उदाहरण दिया है, किसी को भी देखते हुए कि ये करता क्यों नहीं, ये हिंसा क्यों नहीं करता, ये गवर्नमेंट को ऐसे क्यों नहीं कर देना चाहिए, सारी दवाई क्यों नहीं छिड़क देनी चाहिए, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे आरंभ के परिणाम। हमने तो जिंदगी भर में जीव को ही नहीं मारा अपने हाथ से, तो कि हाथ से नहीं मारा, मन में क्या क्या किया, क्या क्या चला, दूसरों को करवाने में, अनुमोदना में, ये सब नरक जाने का कारण बन जाते हैं। बोलिए चित्रा आंटी, अपन तो आज तो आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। आपने ये 5वें नरक में 3 बार लिखाया है, फिर छठे में 2 बार, पर 5वें में कहीं 4 बार तो नहीं है? 4 बार बोला है, 4 बार बोला है, बोलने में या सुनने में गड़बड़ हो गई हो तो मैंने कहते 8 से एक एक कम करते जाना, नीचे नीचे एक एक कम हो रहा है। हाँ ठीक। 8 7 6 5 4 3 2 ऐसा करना है। हैंड रेज ही बंद नहीं हो रहे आप लोगों के। बोलिए। आई एम सॉरी, वो आप 7वें नरक का बोल रहे थे ना, फिर मतलब रह जाएगा आज। क्या आपने याद दिला दिया, 7वें नरक से निकल के वो कैसे बता होगा उसका। 7वें नरक से निकलकर जो कोई जीव है वो नियम से तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बन सकते। और सारे जो हमने नियम दिए थे ना, सामान्य नियम दिया था नरक से निकल के कर्म भूमिका गर्भज पर्याप्त मनुष्य तिरंज बनता है, तो ये 6 नरक के लिए नियम है। 7वें नरक से निकलकर कर्म भूमिका संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बनेगा, वही गर्भज पर्याप्त, लेकिन तिर्यंच ही बनेगा। और उसमें भी
क्रूर, शेर आदि, उसमें भी ऐसा है कि क्रूर तिर्यंच, तो सिंह ज्यादातर है कि शेर वगैरह बनता है क्रूर तिर्यंच में। तो 7वें नरक से निकल के वो बना शेर। अब शेर जाएगा दोबारा तो कहाँ जा सकता है शेर? शेर तो 5वें ही नरक जा सकता है ना। तो वो 7वें में दोबारा जन्म कराना है। तो 7वें नरक से निकलकर वो जो भी शेर आदि बने और फिर से या तो मनुष्य बने या मत्स्य बने और फिर 7वें नरक में जाए। तो वो लगातार 2 बार ऐसा उसका होगा। बोलिए अंकल। इसका तो ये मतलब है पहले नरक में 8 दफा और 7वें नरक में 2 दफा, तो टोटल जैसे हर नरक का टोटल 9 हो जाता है। दूसरे में 7 दफा, तीसरे में 6 दफा, चौथे में 5 दफा, 5वें में 4 दफा, चौथे में 3 दफा, छठे में 3 दफा। वो ऐसा टोटल मतलब वो उससे हाँ, मतलब मतलब याद रखने के लिए। याद रखने के लिए ठीक बात, मतलब हाँ, वो उससे कोई सिद्धांत या वो तो नहीं है। सिद्धांत नहीं, लेकिन ये जैसा बताया उसमें याद रखने के लिए टोटलिंग 9 होनी चाहिए। वो अंकल ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। हमको 9 टोटल चाहिए। तो अगर इधर पहला नरक में 1 है तो कितनी बार जाएगा? 9 - 1 कर दो, 8 बार। फिर इधर दूसरा नरक है, हमको टोटल में 9 चाहिए तो 9 - 2 कर दो, तो दूसरे में 7 बार। अच्छी है ट्रिक, बढ़िया है। तो ऐसे तीसरा नरक में तो 9 - 3 कर दो तो 6 बार। ऐसे बोलो पागल। भाभी तो 7वें नरक में तो मतलब उत्तम सेनन वाले पुरुष और मत्स्य ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। हाँ, और कोई नहीं जा सकता। मतलब 2 ही प्रकार के जीव जाएंगे। 2 ही प्रकार के जीव जा सकते हैं, असंख्यात हैं वहां पर भरे हुए हैं फिर भी। सब नरकों में असंख्यात असंख्यात जीव हैं। ठीक है, तो आज अपन निकल के क्या बन सकते हैं? निकल नहीं पाए, अभी नरक में जाने की बात हो पाई अपनी, समय अपना हो गया है। कोई बात नहीं, कल करेंगे अपन। कल वही रहेगा टाइम क्लासेस का जो अपना डेली का है, 2:30 बजे वाला। आज कितनी है? अब नरक से निकल के क्या बन सकता है वो चर्चा अपन कल करेंगे। और इससे ये जो नरक में जाने वाली बातें हमको सोचना चाहिए, थोड़ा सा विचारना चाहिए। ये जो बात बताई है तो ये खाली रटने के लिए, रटाने के लिए, इसके लिए नहीं। इससे कहना क्या चाहते हैं, इससे क्या बात निकल सकती है, कुछ विचारना चाहिए। कैसे परिणाम हो सकते हैं, किस तरह के परिणाम हो सकते हैं जीवों के, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। एक पक्षी भी जा सकते हैं। मतलब अपन ने सोचा नहीं होगा कि ये जीव नरक जाते हैं, ऐसा। तो कौन कौन नरक जा सकता है, किस तरह से परिणाम हो सकते हैं। स्त्रियां ऐसे दिखती हैं कोमल स्वभाव वाली, और तो ये क्या पाप कर सकती हैं। लेकिन स्त्रियां भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 6 नरक में जा सकती है, जाती है। पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों में दिखता है इस तरह की। कल देखा था मैंने मुनि हत्या का, मैंने आपको कहानी सुनाई थी द्रौपदी के पूर्व की। तो मुनि हत्या का परिणाम है, देवशास गुरु के इस तरह का उनके घात का परिणाम है, नरक जाने के कारण बनते हैं। इस तरह से यही पूरा करते हैं। किसी को कोई शंका और मैं नहीं देख पा रही हूँ तो एक बार और हाथ खड़ा कर दें अगर मैं नहीं देख पाई हूँ तो। नहीं, अशांति। बोलिए। अब जैसे वो स्त्री है, वो छठे नरक से गई और मतलब संगीत त्रियंश में पैदा हो गई, उसको वापस छठे नरक में स्त्री उसमें जाना है, तो वो फिर वापस स्त्री बन के फिर छठे नरक में जाएगी, लेकिन लगातार नहीं कहेंगे फिर उसको। लगातार जाना हो तो नरक से निकल के स्त्री ही बने, क्योंकि स्त्री बन नरक से निकल के, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नरक से निकल के स्त्री बन सकती है कर्म भूमि की, संगी पंचेंद्रिय है। बनेगी फिर उसमें नहीं जाएगी, पंचेंद्रियंश में नहीं जाएगी, त्रियंश में नरक नहीं। से निकल अगर करना है तो, नहीं तो वो त्रियंश के फिर स्त्री बन के फिर भी चला जाए तो जाने में जा सकती है। कंटिन्यूटी अगर है तो कंटिन्यू में गिनने में नहीं आएगा। ये केवल कंटिन्यू वाली बात बताई गई है यहाँ पर। इसके अलावा कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, कुछ भी और बन के भी, किसी और नरक में भी, लेकिन लगातार वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। क्या कोई जीव एक भव में ऐसा पाप बांध सकता है जो इतने भवों तक उसको जाना पड़े, या ये नहीं, भगवान
भगवान ने ही देखा है सिर्फ कि कौन अगले भाव की ही आयु बनती है बस। भाव में एक ही आयु एक्स्ट्रा, एक तो जो चल रही है वो और एक अगली। तो वो जो पाप है मतलब वो आयु के हिसाब से जाएगा ना, तो भले ही वो परिणाम ऐसा कर रहे हैं तो और पाप की जो स्थितियां हैं और अनुभाग हैं वो आगे आगे लंबे लंबे भारी भारी पड़ेंगे, लेकिन आयु तो वो अगले मतलब एक ही भाव, हाँ एक साथ ऐसे सकता 2-4 भाव की आयु बांध के रख। मगर वैसे परिणाम नहीं होते हैं कि आगे आगे के भाव की बने। हाँ ये 7वें नरक से निकलकर कर्म भूमि का क्रूर पंचेंद्रिय ही बनेगा तिर्यंच। हाँ। फिर वहां से मर कर फिर से पंचेंद्रिय ही बनना होगा ना उसको कुछ। हाँ पंचेंद्रिय पुरुष या मत से यही कुछ बने तभी वो जा पाए, तभी 7वें नरक तुम्हारे जाए। चलिए जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। कोई बोलना चाह रहे हैं जिनवाणी स्थिति? बोलिए नीता। मैं वैसे ये भी पूछ रही थी, जिनवाणी बोल रही कि माँ मत्स्य तो जैसे समूर्छन ही होते हैं, ये गड़बड़ तो नहीं होते? हाँ समूर्छन होते हैं। हाँ तो ये फिर माँ मत्स्य कैसे बन गया? गर्भज होने का नियम नहीं है, नरक में जाने के लिए गर्भज होने का नियम नहीं है, नरक में तो समूर्छन भी जा सकते हैं। चलो जिनवाणी स्थिति बोलो। हाँ बोलो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अवचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी ना कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर रहे साधना नित, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या न अनुत्साह ना हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।